नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज है यहाँ पे। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑफ फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये हमको एक कंपनी का डाटा दिखा रहा है लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग, लाइन ग्राफ की हेल्प से, कि उस कंपनी की मैन्युफैक्चर सेल कितनी हुई पर्टिकुलर ईयर में। तो यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं 2002, 3, 4, 5, 6, 2002 से 2006 तक का टाइम दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है सेल इन करोड़, यानी कि 2 करोड़ की सेल हुई, 4 करोड़ की, 6 करोड़ की, ऐसे। ठीक है। पहले पॉइंट में पूछ रहा है हमसे व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 में और 2006 में कितनी सेल्स हुई उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। देखिए 2002 का पूछ रहा है तो 2002 पे चलते हैं हम एक्स एक्सिस से, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। पॉइंट से हम एक्स एक्सिस में चलेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ पे 4, यानी कि 4, और किस में, करोड़ में, तो 4 करोड़। लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ईजी है लैंग्वेज में दिखाना। सिंपली यहाँ पे लिख देंगे इन 2002 द सेल्स वर रुपीज 4 करोड़। इन 2002 द सेल्स वर रुपीज 4 करोड़, यही चीज है ग्राफ में भी। अब ऐसे 2006 में पूछा है तो 2006 में देखते हैं एक्स एक्सिस आ गया, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई 8 करोड़। इन 2006 द सेल्स वर रुपीज 8 करोड़। बी पॉइंट है व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005। इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, 2003 में और 2005 में उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कितनी करोड़ की सेल्स हुई। 2003 की देखते हैं तो ऊपर जाएंगे, पॉइंट मिलेगा, 6 और 8 के बीच में है तो 6 और 8 के बीच में 1 आ रहा है, 6 और 8 के बीच में यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये 7 करोड़ की सेल हुई। इन 2003 द सेल्स वर रुपीज 7 करोड़, यही हमने लैंग्वेज के तौर पर लिखा। 2005 में यहाँ पे 2005 मिल गया, ऊपर गए, डॉट मिला, लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट गए तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 10 करोड़ की। इन 2005 द सेल्स वर रुपीज 10 करोड़। ठीक है। सी है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2006 और 2002 के बीच में जो डिफरेंस आया ना सेल्स का, वो हम देखेंगे। तो देखिए सी पॉइंट में यही कहा है हमसे। तो इन 2002 द सेल्स वर रुपीज 4 करोड़ एंड इन 2006 द सेल्स वर रुपीज 8 करोड़। 2002 में 4 करोड़ की सेल हुई इस कंपनी की और 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई। तो अब इसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला, तो सी का डिफरेंस है यहाँ पे, सी का डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006 रुपीज 8 माइनस 4। अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना हम, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो रुपीज 4 करोड़ आएगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस निकल गया। ऐसे ही डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट में क्या कहा है, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। हमको बताना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया बाकी सारे प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको जितने भी यहाँ पे ईयर्स दे रखे उन सबके डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। तो आ जाइए निकालते हैं और करते हैं। डी है डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द ईयर 2006 एंड 2005 रुपीज 8 माइनस 10 करोड़। अब 2006 में अगर आप सेल्स देखोगे तो यहाँ पे आएगा 8 करोड़, 8 करोड़, माइनस है, डिफरेंस है तो माइनस आएगा। 2005 में सेल्स देखते हैं, ये आया यहाँ से 10 करोड़, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 करोड़ आया। ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ द ईयर 2005 एंड 2004, यहाँ पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए 2006 से मैं यहाँ पे 2002 में आऊंगा, ना कि 2002 से 2006 में जाऊंगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2002 से 2006 तक, बेटर रहेगा आप 2006 से 2002 तक करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालते 2005 और 2004 का, 10 माइनस 6 4 करोड़ का डिफरेंस आया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे 2004 और 2003 का डिफरेंस। 2004 में यहाँ पे सेल्स थी 6 करोड़ की, 6 करोड़ की। 2003 में यहाँ पे सेल्स है 7 करोड़ की, तो 6 माइनस 7 करोड़ इक्वल टू माइनस 1 करोड़। माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का साइन आया। डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द ईयर 2003 एंड 2002, 2003 में और 2002 में, 2003 में सेल्स हुई है 7 करोड़ की, 3 में सेल्स हुई 7 करोड़ की, 2002 में सेल्स हुई यहाँ पे 4 करोड़ की, 7 माइनस 4 रुपीज 3 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना, यहाँ पे हमसे पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आया। अब देखिए 3 करोड़, 1 करोड़, और क्या है यहाँ पे 2 करोड़, माइनस 2 करोड़ और 4 करोड़। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आया, पॉजिटिव के 4 करोड़ में आया ना, बाकी किसी में तो आया नहीं। डी पार्ट कर रहे हैं हम, -2 है, 4 है, 1 है, 3 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 4 हुआ, तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर 4। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे
देयरफॉर का निशान, देयरफॉर द डिफरेंस वाज द मैक्सिमम इन द ईयर 2005 एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर 2004। 2004 के मुकाबले 2005 में जो सेल्स हुई है ना, उसका डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, 2005 में ज़्यादा सेल्स हुई है इसका मतलब, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 2005 में 10 करोड़ की सेल्स हुई है और कहाँ 2004 में 6 करोड़ की सेल्स हुई है। तो यहाँ पे यही कहा था सेल्स हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा था, हमने इस वीडियो में ये भी कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में इस साइड में दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।